दोस्तों, भले ही हमारे चांद ने निरंतर कई करोड़ों सालों से हमारी धरती की सेवा की है, मगर आज भी हम ऐसे बहुत सारे रहस्यों से अनजान हैं जो कि चांद पर मौजूद है। इतने रिसर्च प्रोजेक्ट और इंसान चांद पर उतरने के बावजूद भी ऐसे कई अद्भुत खोजें हैं जो हमें चांद के वातावरण और प्रॉपर्टीज को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर देती है। आज की इस वीडियो में हम चांद के उन्हीं अविश्वसनीय रहस्यों को जानेंगे। इस वीडियो रिपोर्ट में आप बहुत कुछ ऐसी बातें चांद के बारे में जानने वाले हैं जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, हमारा चांद हमेशा से ही एक रहस्यमयी सेलेस्टियल बॉडी की तरह आंका गया है। इसलिए मान्यता अनुसार और आध्यात्मिक क्षेत्र में कई दिग्गजों ने चांद को एक रहस्यमयी सेलेस्टियल बॉडी माना है। इस तरह के नजरिए से चांद को देखने के पीछे केवल चांद का अस्तित्व ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वे सभी आकर्षक नजारे ही थे जो कई बार चंद्रमा पर देखे गए। दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा के विभिन्न फेसेज पर रहस्यमयी लाइट्स को कई बार देखा गया। कई सदियों से मानव जाति द्वारा प्रकाश की यह विस्तृत चमक देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अनगिनत दशकों से विशेषज्ञ इसे समझने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए हैं। वैज्ञानिक इसे लूनर ट्रांसेंट फिनोमेना भी कहते हैं। जर्मनी की वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होकन काइले भी चांद पर हो रही इस गतिविधि से आकर्षित हो गए। इस दृश्य के कारण को गहराई से समझने के लिए जानकारों और उनकी टीम ने एक बड़ी स्केल अध्ययन किया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने स्पेन में एक प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया, जहां से वह टेलीस्कोप की मदद से अपना जवाब ढूंढ पाए। अप्रैल 2019 में उनके सभी यंत्र सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिए। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जर्मनी सहित सभी देशों ने स्पेन में ही यह ऑब्जर्वेटरी शुरू करने का क्यों सोचा। प्रोफेसर होकन काइल ने इसका जवाब देते हुए बताया कि स्पेन के सर्विले जगह से 96 किलोमीटर दूर इस ऑब्जर्वेटरी को शुरू करने का कारण यहाँ का शांत मौसम है, जिससे चांद का अध्ययन करने में हमें बहुत कम तकलीफों का सामना करना होगा। एन अनसॉल्वेबल मिस्ट्री। दोस्तों, जब से पैट्रिक मोरे नाम के रिसर्चर ने 1960 में लूनर ट्रांसेंट फिनोमेना के बारे में दुनिया को बताया, तब से रहस्यमय चमक की 1500 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी है। एक अजीब बात यह है कि ये तो बहुत सामान्य सी बात है और कई लोगों ने इस चमक को देखा भी है, लेकिन इनमें बार बार कलर क्यों बदलते रहते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और तो और कई नए ऑब्जर्वर ने भी ऐसे ही कई घटनाओं को देखा, जबकि उन्हें तो खगोल विज्ञान का कोई तजुर्बा भी नहीं था। इनमें से कुछ दृश्य तो काफी खराब मौसम में भी रिकॉर्ड किए गए थे। आधुनिक युग की इन रिपोर्ट्स के अलावा प्राचीन काल में भी चांद की सतह पर होती ऐसी कई घटनाओं की कहानियां सामने आई। लाइव फिनोमिना जो कुछ घंटों तक चलता है, उसके अलावा भी कुछ गैसियस नेबुला से बनी संरचनाएं भी कई बार देखी जा चुकी है। चांद पर इस चमक को देखने का सबसे पुराना रिकॉर्ड 1178 तक मौजूद है, जब कुछ मॉन्क्स ने सेंटरबुरी नामक ब्रिटिश शहर में इसे देखा। उनका दावा है कि जैसे चांद पर एक बहुत बड़ी आग लग गई हो। इन दृश्यों को कई आम लोगों ने भी देखा, लेकिन फिर भी कई खगोल शास्त्रियों ने भी इसका अध्ययन करने की कोशिश की। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने सिद्धांतों और थ्योरी का सहारा लेना चाहा। प्रोफेसर काइल के प्रोजेक्ट से अभी भी कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। इंटरफेरेंस फैक्टर इन इन्वेस्टिगेशन। जिस टेलीस्कोप से वैज्ञानिक खोज को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो 2 अल्ट्रा मॉडर्न कैमरों से लैस था, लेकिन उस टेलीस्कोप से स्पेन के हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि जर्मनी के वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी से कंट्रोल होता था। जैसे ही टेलीस्कोप ने अपने दोनों कैमरों से चांद की लूनर सतह पर प्रकाश की चमक देखी, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए और भी यंत्र सक्रिय रूप से लगा दिए गए। जो तस्वीरें खींची गई उन्हें ऑटोमेटिकली ही काइल और उनके साथियों को भेज दिया गया। इसमें इस्तेमाल किया गया सॉफ्टवेयर लगातार विकसित किया जाता रहता है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि टेलीस्कोप चांद से आने वाले प्रकाश और बाकी प्रकाश के बीच में अंतर कर सके, जैसे कोई टेक्निकल खराबी या फिर किसी एरोप्लेन से निकला प्रकाश। लेकिन अभी भी स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट काइल की रिसर्च में बाधा बन रही है। इसलिए वैज्ञानिक अपने परिणामों को ईएसए के टेलीस्कोप के परिणामों से मैच करते रहते हैं, ताकि उन्हें किसी भी समस्या का तुरंत पता चल जाए। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अब इस तरीके के कारणों को तो कोई नहीं जानता है, और इसलिए वैज्ञानिक सिद्धांतों से इसे आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए आज हमारे पास ऐसी कई थीसिस मौजूद है जो इसके अलग अलग कारण बताती है, जैसे ये गैस के बहाव का प्रभाव हो सकता है, या फिर गैलेक्सी में चल रही छोटी मोटी घटनाओं का प्रभाव हो, और या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का कमाल हो सकता है। अगर हम प्रोफेसर काइल की माने तो गैस का बहाव इसमें सबसे सही कारण बैठता है।
जो चांद पर इस प्रकाश के कारण को समझाता है। अभी जल्दी में ही हमें पता चला कि चांद पर सिस्मिक प्रक्रिया भी लगातार होती रहती है और इस प्राकृतिक घटना से कोई शक नहीं है कि चांद के आंतरिक भाग से गैसेज जिसकी सतह की ओर निकलती है, और अगर ऐसे समय पर सूरज की किरणें इस निकलती हुई गैस पर पड़ जाए तो ये गैसेज उसे रिफ्लेक्ट करेगी और शायद यही उन चमकते हुए फ्लैशेज का कारण है। शायद इसी गैस ने मानवता को असंख्य सदियों से उलझन में रखा है। इसके बावजूद भी लूनर सतह पर कभी कभी प्रकाश उल्कापिंडों की वजह से भी दिखता है। हम ये नहीं जानते हैं कि अंतरिक्ष की अनंत गहराई से छोटे छोटे पत्थर और उल्कापिंड बहुत बड़ी संख्या में लगातार हमारे चांद से टकराते हैं। साल 2019 के जनवरी की एक रात में वैज्ञानिकों को ऐसी ही एक घटना देखने को मिली। एक उल्कापिंड चांद की सतह से टकराया और किस्मत से उस समय चंद्र ग्रहण चल रहा था, जिसकी वजह से कई लोगों और वैज्ञानिकों ने इसे आराम से डिटेक्ट कर लिया। ज्वालामुखी गतिविधियां भी इस प्रकाश का कारण हो सकती है, क्योंकि इस प्रकाश के अधिकतम दृश्य हमें चांद पर उल्कापिंडों द्वारा बनाए गए गड्ढों यानी कि क्रेटर्स के आसपास मिलते हैं। कई जानकार खगोल शास्त्रियों और वैज्ञानिकों को काइल की इन्वेस्टिगेशन का अभी भी बेसब्री से इंतजार है। अभी हमें सब्र रखना होगा क्योंकि अभी हम पूरी पुष्टि के साथ नहीं कह सकते हैं कि प्रकाश के फ्लैशेज का असल कारण क्या है। वायलेंट रॉक फॉल्स। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद की लूनर सतह पर प्रकाश की ये चमक एकमात्र ऐसा कारण नहीं है जिसने सभी वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उदाहरण स्वरूप अभी पिछले साल ही मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट और ETH जूरिच के वैज्ञानिकों ने चांद पर एक और दिलचस्प चीज को देखा। भविष्य में चांद पर मानव लैंडिंग के लिए इन सभी अद्भुत प्रक्रियाओं का गहराई से अध्ययन काफी जरूरी है। और तो और चांद पर लगातार बड़े बड़े पत्थरों की बारिश भी होती रहती है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हम जानते हैं कि इन पत्थरों का लगातार गिरने से ही चांद की सतह पर कई गड्ढे और निशान बन गए। दोस्तों, बहुत लंबे समय तक वैज्ञानिकों को इनकी अभिव्यक्ति और फ्रीक्वेंसी की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इस काम को पूरी तरह से कर लिया गया है, क्योंकि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट और ETH जूरिच का स्टाफ इस पर बहुत समय से काफी मेहनत और रिसर्च कर रहा था। इस काम को अंजाम देने के लिए जानकारों ने 20 लाख से भी ज्यादा चांद की तस्वीरों का अध्ययन कर डाला। और इतना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों ने तो 1,35,000 से भी ज्यादा चांद पर गिरे पत्थरों पर रिसर्च की है। इन सब के बाद वे इस परिणाम पर पहुंचे कि कई पत्थरों के कोलैप्स होने के कारण चांद पर हो रही सिस्मिक गतिविधियां हैं। हाल ही में की गई स्टडी के मुताबिक चांद पर बने 80% से भी ज्यादा गड्ढे उल्कापिंडों और छोटे पत्थरों के प्रभाव से बने हैं। और ये किसी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से ही नहीं, बल्कि चांद की सतह के नीचे मौजूद दरारों के जटिल नेटवर्क भी इन गड्ढों को बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लूनर माउंटेन्स एंड द डार्क साइड ऑफ द मून। यहाँ पर गिरते हुए ये उल्कापिंड सदियों से चांद की सतह की संरचना करते आ रहे हैं, और इसलिए ये माना जाता है कि ऐसे ही कुछ एस्टेरॉयड या फिर उल्कापिंडों की टक्कर के केवल कुछ ही मिनट बाद ही चांद की सतह पर ये छोटी छोटी पहाड़ियां बन जाती है। इन पत्थरों की टक्कर से इतना ज्यादा फोर्स उत्पन्न होता है कि ये इन पहाड़ियों को बहुत कम समय में ही बना सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग में ये बैठा ले कि हमारे एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर इन पहाड़ियों को बनाने में लाखों करोड़ों सालों का समय लगा होगा, तब ये भी पूरी तरह से गलत नहीं होगा। क्योंकि एक दिलचस्प बात जो हमें पता चली है वह है चांद पर सबसे ऊंची पहाड़ी मॉन्स हॉयगन्स, जिसकी चोटी की ऊंचाई 5 मीटर से भी ज्यादा है। पृथ्वी पर मौजूद पहाड़ियों से तुलना योग्य तो है। दोस्तों, अब हम एक बहुत बड़ी और जानी मानी मिथ्या का असली सत्य भी आपको सबको बता देते हैं। आप में से कई लोग ये तो जानते होंगे कि अब क्योंकि चांद के रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड में ज्यादा अंतर नहीं है, तो पृथ्वी की सापेक्षता में इसकी सतह का केवल एक हिस्सा ही हमारी ओर रहता है, और इसलिए इसका जो हिस्सा हमेशा हमसे छुपा रहता है उसे चांद की डार्क साइड कहा जाता है। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये नाम चांद के लिए सही नहीं है, क्योंकि भले ही वह हिस्सा हमें ना दिखता हो, लेकिन सूरज की रोशनी तो उस पर भी पड़ती है, और चांद की लाइट साइड के जितने फेसेज हमें अपनी पृथ्वी से दिखते हैं उतने ही फेसेज इसके डार्क साइड के भी होते हैं। हाँ, लेकिन डार्क साइड के फेसेज लाइट साइड के फेसेज के बिल्कुल रिवर्स या कहे कि उल्टी दिशा में होते हैं, और इसलिए जब हम पृथ्वी पर अमावस के समय चांद को बिल्कुल काले रंग का देखते हैं, तब उसकी दूसरी सतह पूर्णिमा की तरह बिल्कुल चमक रही होती है। खैर, चांद की लूनर सतह पर प्रकाश की इन चमकों के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।